नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल में। तो आज हम, जैसा कि हम सब जानते हैं, सावन का महीना चल रहा है और हम भोलेनाथ की मेहरबानी, असीम कृपा हम सब पे बनी रहे, आप सब पे भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, आपके परिवार को भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता रहे, इसकी ही कामना करती हूँ मैं। तो आज हम ना कुछ उपाय के बारे में बात करेंगे कि जो जो ये जेनरिक उपाय हैं, जो सावन में कहते हैं कि अगर आप कोई काम, कोई सीलिंग पे कोई उपाय नॉर्मल दिनों में करें, उसका जो फल होता है और जो सावन में किया गया उस उपाय का फल होता है, उससे 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। तो सावन क्योंकि शिव जी का प्रिय है, भगवान शिव को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है और इसका कारण ये है कि माँ पार्वती ने इसी सावन के मंथ में अपने व्रत को स्टार्ट किया था। तो देखिए, बहुत सारे लोग जो 16 सोमवार करते हैं या सोमवार का व्रत करते हैं, सबसे अच्छा समय होता है सोमवार के व्रत का, 16 सोमवार का जो होता है ना, अगर व्रत आपको स्टार्ट करना हो जातक को, तो ये सावन का जो मंथ होता है ना, सबसे अच्छा होता है। हम बहुत छोटे छोटे उपाय की बात करेंगे, लेकिन ये जो उपाय है ये बहुत ही अच्छा असर करते हैं। देखिए देखिए, भोले बाबा तो ऐसे भी भोले होते हैं और उनकी पूजा का कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा रूल फॉलो करना होता है, क्योंकि वो तो अकुल कहे जाते हैं ना, उनका उनका कुल माना जाता है, वो अनंत है। तो उनपे ऐसा कोई नियम ऐसा नहीं रहता, मन का भाव देखते हैं वो। इसकी एक बहुत छोटी सी कथा भी है, जो मैं आपको सुनाऊंगी। तो अगर, चलिए हम उस कथा की भी बात कर लेते हैं। तो एक बार जब पार्वती माता तपस्या कर रही थी भगवान भोलेनाथ को अपने पति रूप में, स्वरूप में पाने के लिए, तो वो अपने तपस्या की चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी। अब उन्होंने धीरे धीरे अपने सारे संबंध, सारी चीजों को त्याग रखा था तपस्या के रिश्ते में। अब समय ये आ गया था कि सप्तऋषि, ऐसा देख के सप्तऋषि भगवान शिव के पास गया। उन्होंने कहा कि भगवान, माता तो बिल्कुल तैयार है तपस्या करके आप विवाह के लिए, तो आप क्यों नहीं माता से मिलते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं और आप इस विवाह को, इस संबंध को आगे ले जाते हैं। पर भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, अभी भी जो बाहरी चीजें हैं वो चीजें पार्वती त्याग चुकी हैं, लेकिन उन्हें समझने की जरूरत है कि अंत, जो सुंदरता होती है या कोई भाव होता है, वो मन का माना जाता है। तो बाहरी चीजों का पूर्ण त्याग करना भी पार्वती को बाकी है। तो सप्तऋषि ने पूछा उनसे कि भोलेनाथ क्या करें हम इसके लिए, आप बताइए। तो उन्होंने कहा, आप जाइए, हमारे मेरे साथ चलिए और चलिए आज हम पार्वती का एक परीक्षा लेते हैं, जिससे पता चलेगा कि पार्वती कितनी तैयार है आगे इस तपस्या की राह में चलने के लिए। तो जब वो आगे बढ़े और माता उस वक्त जल फूल लेकर, उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बना रखा था भगवान जी की इस पूजा के लिए, उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बना के रखा था और रोज वो उसी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करती थी। तो वो जल लेकर, फूल लेकर, ये सारी सामग्री लेकर, भांग, धतूरा, फूल, तरह तरह के फूल, दूध, जल, ये सब लेकर भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए, पूजा करने के लिए अपनी तैयारियां कर रही थी। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा कि कुछ ऋषि बैठे हुए थे और उन्होंने भोलेनाथ को प्रणाम किया। ऋषि ने कहा कि उनमें से एक ऋषि भोलेनाथ खुद ही थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग है, मैंने अभी तक अपनी पूजा नहीं की है, तो अगर आपकी इजाजत हो, आप अगर आप परमिशन दें तो मैं भी पूजा कर लूं। तो उन्होंने कहा कि पार्वती माता ने कहा कि भोलेनाथ तो सबके हैं, आप कर लीजिए पूजा। तो फिर जो भोलेनाथ है, जो ऋषि रूप में पूजा करने के लिए बैठे अपने पार्थिव शिवलिंग का, तो उन्होंने अपने सामान को खोलना शुरू किया। उन्होंने उसमें से कहा भोलेनाथ को कि आज मुझे कुछ मिला नहीं तुम्हें भोग लगाने के लिए, ना मिठाई है ना फल है, तो मुझे जो मिला मैं तुम्हें भोग लगाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि कच्चे मांस निकाले, जी हाँ, जो मीट होता है वो निकाला और उसको रखा पत्ते पे, और पत्ते के ऊपर रख के वो भोलेनाथ को चढ़ाने लगे। तो पार्वती माता क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि पूजा में शुद्धता की आवश्यकता होती है। आप ये कैसे चीजें, जो अशुद्ध चीजें हैं, जो भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं। आपको फूल पत्ती, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जल अर्पित करो। उन्होंने कहा, माता ने कहा, पर ये सब चीजें शुद्ध होनी चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि शुद्धता का क्या मतलब है, मेरा मन शुद्ध है, मेरा भाव शुद्ध है, मैं अपने भोलेनाथ को अपने भाव के साथ ये चढ़ा रहा हूँ फल। तो जो मेरे शिव से भाव देखते हैं, अगर मेरा मन अच्छा है, मेरा भाव अच्छा है, तो मैं क्या चढ़ाता हूँ उसकी शुद्धता अशुद्धता इतनी जरूरत नहीं होती है।
पर माता ने कहा कि ऐसा नहीं होता है। पूजा करने का एक कर्म, एक पद्धति होती है, एक तरीका होता है, और आपको उसी तरीके से पूजा करनी होती है, तभी जाके आपका पूजा सफल होता है। तब ऋषि रूप में भोलेनाथ ने कहा कि चलो ठीक है, मैं अपने जो भी मेरे पास है मैं वो अर्पित करता हूँ भोलेनाथ को, और आपके पास जो भी है आप अपनी पूजा पद्धति से पूजा कीजिए, और देखते हैं कि भगवान किसका जो भोग है ना उसको स्वीकार करेंगे। तो माता ने कहा कि ये तो होना ही है, आपके भोग को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो ये मांस है, दूसरा आपने ना स्नान किया ना कुछ नहीं किया और आप चले गए पूजा करने। उन्होंने कहा नहीं, मैंने जल लिया और अपने ऊपर जल छिड़का, ये मान के कि यही गंगा का जल है, और मैं शुद्ध हो गया, मेरा मन शुद्ध है, और मैं अपने भोलेनाथ को मेरे बहुत ही प्रिय है, मैं उनकी रोज पूजा करता हूँ। तो दोनों आदमी ने बारी बारी से शिवलिंग की पूजा की। भोलेनाथ रूपी ऋषि ने पत्ते पे चढ़ा के मांस भोलेनाथ को अर्पण किया, और माता ने शिवलिंग को साफ करके साइड में और पूरे प्रसाद, दूध, जल ये सब अर्पित किया, उनको फूल फल अर्पित किए। फिर दोनों ने प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप प्रसाद ग्रहण करके बताइए कि आपने किसकी पूजा को स्वीकार किया। तो माता ने जो फूल फल चढ़ाए थे वो सब वैसे ही रह गए, और जो मांस चढ़ाया था ऋषि ने वो अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान होने का मतलब होता है कि प्रभु ने उसको स्वीकार कर लिया। तो फिर पार्वती माता को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो ऋषिगण के साथ सप्त ऋषि भी थे भोलेनाथ के साथ, उन्होंने कहा कि देखिए, भोलेनाथ के लिए कार्य पद्धति, पूजा पद्धति ये मैटर नहीं करता है, थोड़ा ज्यादा ये भी मैटर नहीं करता है, विभिन्न प्रकार की सामग्री भी मैटर नहीं करती है, जो मैटर करता है वो मन का भाव मैटर करता है। तो इसीलिए मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि तपस्या करते वक्त माता को ये समझाने के लिए कि बाहरी सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता, आंतरिक सफाई, बाहरी पूजा पद्धति से ज्यादा अपने मन में प्रभु को लेकर जो भाव होता है वो पूजा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, मैंने ये कहानी आप लोग को इसलिए सुनाई कि मैं आप लोगों को सावन का उपाय बताने जा रही हूँ, और ये जो उपाय है ये बहुत ही इजी है, बहुत छोटे छोटे हैं, पर भोलेनाथ को ये उपाय बहुत ही पसंद है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर पॉसिबल है, सावन शुरू हो चुका है, तो भोलेनाथ को रोज एक कमल का फूल चढ़ा सकते हैं। देखिए, इसका बहुत महत्व है। विष्णु भगवान ने कमल के फूलों से भगवान शिव की पूजा की थी। आप शिव चालीसा पढ़ते होंगे तो उसमें भी पंक्ति आती है, कमल नयन पूजन सो सोई। तो इसका कमल चढ़ाने का सावन में बहुत ही महत्व बनता है। तो सावन में हर किसी को कोशिश करना चाहिए कि रोज भगवान शंकर को कमल का एक फूल चढ़ाए। अगर रोज आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप सोमवार के सोमवार कम से कम जरूर कमल का एक फूल चढ़ाएं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं काफी, और भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है। इसके अलावा आप अनार का रस से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। अनार के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने पे दुश्मन शांत होते हैं, कैरियर में उपाय होता है। ऐसे जो भी लोग हैं जो अपने कैरियर को लेकर परेशान हैं, जो अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि वो स्टक है अपने कैरियर में, उनकी चीजें नहीं बन पा रही हैं, हर चीजें उल्टी पड़ रही हैं कैरियर में, तो वो अनार के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। जिन लोगों की शादी ना हो रही हो, जो जातक अपनी शादी ना होने के कारण परेशान हो रहे हैं, जो अपनी शादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जीवन में स्ट्रगल आ रही है, कुंडली में किसी तरह का जो दोष है जो शादी को रोक रहा है, अड़चन बन रहा है, तो उन लोगों को भगवान शिवलिंग पे कच्चे दूध अर्पण करना चाहिए। अगर आप पूरे सावन कर सके तो बहुत अच्छा है, अगर ना कर सके तो सावन के जो विशेष दिन है जैसे कि सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष, इस पे तो जरूर करें। कच्चे दूध से अर्पण करें, आपकी शादी में आने वाली अड़चने दूर होंगी। चलिए बात करते हैं कि जो लोग बीमारी से ग्रस्त है। देखिए, आजकल बीमारी से हर कोई ग्रस्त होता है, तो जो लोग बीमार हैं, ग्रस्त है, तो गाय की दूध का खीर बनाकर भगवान शिव को सोमवार के सोमवार अर्पण करने पर बीमारियां दूर होती हैं। दूसरी एक बहुत छोटी सी और उपाय बताऊंगी कि जब आप जल चढ़ाते हो या शिवालय जाते हो और वहां जल चढ़ा होता है, तो वो जो जल होता है वो भगवान का प्रसाद मान के आप अपने शरीर पे, अपने मस्तक पे लगाइए, इससे भी बीमारियां दूर होती हैं। ये तो हमने बात की कि कौन एक छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों के जीवन में कर्ज हो रहा है, जो अपने कर्ज से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, उनको लाल मसूर की दाल भोलेनाथ को पूरे सावन चढ़ानी चाहिए हर दिन। मैं इन्हें दिनों में डिवाइड करके नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी ये सावन का जो 30 दिन है इसका महत्व हमें उठाना चाहिए। तो लाल मसूर की दाल कर्जे से मुक्त होने के लिए चढ़ाइए। अगर आप कोई बच्चा या कोई भी मंद बुद्धि है, या जिनकी कंसंट्रेशन की पुअर है, या जिन बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं रखते, उनके माता पिता बच्चों की तरफ से भगवान शंकर को हरे मूंग की दाल चढ़ा सकते हैं।
जी हाँ, हरे मूंग की दाल। जिन लोगों की शनि की 7.5 शनि की महादशा, शनि की ढैया चढ़ रही हो, उनको भोलेनाथ को काले तिल अर्पित करने चाहिए। अगर बिल्कुल हर जगह से रास्ता बंद हो गया, शत्रु आप पे हावी हो गए हैं, तो अनार के रस से आपके शत्रु शांत तो होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे समय आ जाता है कि शत्रु बहुत ही ज्यादा आप पे हावी होते हैं, आप हर तरह से परेशान होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको शिवलिंग पे सरसों तेल चढ़ाना चाहिए। ये आपके जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको धीरे धीरे शांत करते हैं। इसके अलावा आप शंकर जी को सोमवार के दिन अगर भूरा चढ़ाए, देखिए भूरा चढ़ाने के बजाय क्या होता है ना, जो शहद चढ़ाने से अच्छा होता है कि आप पहले शहद चढ़ाइए, शहद से अच्छे से शंकर जी को लगाइए और उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाइए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ये चीजें भगवान शंकर को अर्पित करें, उसके बाद उस पर शुद्ध जल जरूर डालें, क्योंकि भोलेनाथ को जल अर्पित इन सब चीजों में घी लगाएं तो भी शुद्ध जल। देखिए जिनको अपने जीवन में धन्य धान सुख समृद्धि बढ़ानी है, उनको पंचामृत जरूर चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ को, लेकिन पंचामृत चढ़ाने के बाद शुद्ध जल चढ़ाना चाहिए जरूर से, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप चाहें तो एक बहुत छोटा सा उपाय है धन प्राप्ति के लिए, बेलपत्र में शहद चढ़ा के भोलेनाथ को चढ़ाइए, प्रार्थना कीजिए, फिर वो बेलपत्र लाकर अपने घर में पूजा स्थान पर रख दीजिए। इससे भी आपके जीवन में बहुत ही सुख समृद्धि बढ़ी। चलिए बात करते हैं राशि के हिसाब से कि राशि के हिसाब से लोगों को क्या करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को शिवलिंग पे गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए सावन में। वृषभ राशि के जातकों को दही से भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को हरे फल या हरा फूल चढ़ाना चाहिए, या हरे फल का रस भी चढ़ा सकते हो आप। कर्क राशि को कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए भोलेनाथ की। सिंह राशि को देसी घी से भगवान का अभिषेक करना चाहिए, और कन्या राशि को हरी मूंग चढ़ानी चाहिए इस सावन के, हरी मूंग की दाल। तुला राशि को दही से स्नान कराना चाहिए, या फिर पंचामृत सबसे जरूरी होती है तुला राशि के लिए, बहुत ही अच्छा है कि वो पंचामृत से भगवान का अभिषेक करे इस सावन में। वृश्चिक राशि को शहद और घी, इन चीजों से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। धनु राशि को शहद से स्नान कराइए और उसके बाद भोलेनाथ को मिश्री चढ़ाइए। ये बहुत ही अच्छा उपाय है आपके जीवन के कठिनाइयों को कम करने के लिए। मकर राशि की बात करते हैं। देखिए मकर राशि के जातक आप शनि के से ड्रिवन होते हैं, आपको तिल का तेल चढ़ाना चाहिए, काला तिल चढ़ाना चाहिए, जामुन अगर आपको मिले तो चढ़ाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा है भगवान भोलेनाथ को इस सावन में चढ़ाने के लिए मकर राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को पंचामृत, जैसे तुला राशि को मैंने आप भी कहा था, वैसे ही कुंभ राशि के जातकों को पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का सावन में अभिषेक करना चाहिए। और मीन राशि पवित्र जल, गंगा जल मिलाइए, आप जल लीजिए और उसमें गंगा जल मिलाइए और भगवान भोलेनाथ के जल अभिषेक कीजिए। जी ये छोटे छोटे उपाय हैं जो जीवन में हमारे शांति और सुख और समृद्धि लेकर आते हैं। उपाय कीजिए और प्लीज हमें कमेंट में बताइए। हर हर महादेव।